क्या कर रही हो? अरे मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, सारा दिन बोर ही हुई हूँ मैं। क्यों? अरे यहाँ तो कोई किसी से बात ही नहीं करता है, सब अपने अपने रूम में रहते हैं। पता नहीं कैसा घर है ये। हाँ ये बात तो है। और मम्मी आ गई हैं? अरे नहीं, कहाँ आई हैं? घर में तो कोई किसी से बात भी नहीं करता। यहाँ तो कोई चहल पहल ही नहीं है। बस पापा जी की आवाज आती है दवाई की, बस दवाई दे दो, दवाई दे दो, दवाई दे दो, बस यही आवाज गूंजती रहती है सारा दिन। यहाँ तो कोई किसी से मतलब रखना ही नहीं चाहता है। चलो कोई बात नहीं, तुम भी किसी से ज्यादा मतलब मत रखना, अपने मतलब से ही मतलब रखना, ठीक है? जब तुमसे कोई बात नहीं करता तो तुम भी किसी से क्यों बात करोगी? तुम भी अपने काम से ही काम रखना, ज्यादा बातें मत करना किसी से। पर मैं तो सोच रही थी कि जॉइंट फैमिली है, सब एक दूसरे से प्रेम से बात करेंगे, एक साथ रहेंगे, हंसेंगे, कूदेंगे, खेलेंगे, मस्ती करेंगे ढेर सारी। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको तो पता है कि मैं अपने परिवार के लिए हमेशा से तरसी हूँ। मुझे अकेलापन खाया जा रहा था, तभी तो मैंने तुमसे शादी की है। मैं तो यही सोच रही थी भरा पूरा परिवार होगा, सब मुझसे प्यार करेंगे, सब मुझसे प्यार से बातें करेंगे। आज जब मुझे मेरा परिवार मिला है तो मुझसे कोई बात ही नहीं करना चाहता, मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता। अरे अच्छा ही है ना, अकेले रहो, मस्त रहो, न टूटू न टाटा। देखो अब तुम अपना मुंह बनाकर मत बैठो सड़ा सा। आप तो जानते हैं मुझे अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपने ना मेरी जिंदगी नरक बना दी है। लगता है मम्मी पापा की लड़ाई होने लगी है। अरे मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो तू लड़ने लगी? मैंने जिंदगी तेरी खराब कर दी? अरे सारा दिन घर में बैठे रहते हो, अपना सामान खुद भी तो ला सकते हो। अरे तू गई थी बाहर तो मेरा सामान ले आती तो क्या हो जाता? तू गई थी मार्केट, अब मैं अपना सामान, सिर्फ एक सामान लेने जाऊं मार्केट, गई थी तो ले आती, क्या खिस जाता तेरा? अरे मम्मी पापा, आप लोग लड़ाई मत करो, शांत हो जाओ। लो आ गई, अब ये हमारी लड़ाई शांत कराएगी। 2 दिन हुए नहीं आई है लड़ाई शांत कराने, इसकी ही कमी थी बस। मुन्ना जा, इसको लेके जा, इसे किसने बुलाया था हम लोगों के बीच में? डाली, तुमने सुना नहीं मम्मी क्या बोल रही हैं? जी मैं तो बस यूं ही। क्या यूं ही? ज्यादा ना समझदार बनने की कोशिश मत करो। डाली तुमने सुना नहीं अभी? चलो यहाँ से। अरे कोई मुझे चाय पानी तो दे दो, सब के सब ऐसे ही भाग गए हैं। ऐसा लगता है इस घर में मेरी तो किसी की परवाह है ही नहीं। ये देखो, अपनी बीवी से मैंने कहा था मेरी दवाइयाँ लेते आना, वो भी नहीं लाई, और यहाँ पे मैं पानी चाय मांग रहा हूँ, वो भी कोई नहीं दे रहा है। ए कोई तो सुन लो, मुझे मेरी दवाइयाँ दे दो आके, चाय पानी दे दो आके। ऐसा लगता है इस घर में मेरी तो किसी को परवाह है नहीं, मुझे जो होता है होने दो, सब अपनी मस्ती में मगन है। ये देखो, सुबह मैंने चाय पीकर कप रखा था, मेरा कप जहाँ का तहाँ रखा है। अरे देखो तो कितने कामचोर लोग रहते हैं घर में। मैं जल्दी जल्दी में ऑफिस चली गई थी, मेरे देखो कपड़े भी पड़े हैं अभी तक। घर में 2-2 बहुएं हैं, लेकिन काम की कोई नहीं है। बड़ी बहू है वो भी काम नहीं करना चाहती, छोटी बहू है वो तो छोटे बेटे के पसंद से आई है, तो वो भला क्यों करेगी? कमरा मेरा गंदा करने सब आ जाते हैं, लेकिन साफ कोई नहीं करता है। तनख्वाह तो मेरी सबको चाहिए, लेकिन काम कोई नहीं करना चाहता है। अजीब है आजकल के लोग। पूजा, वो पूजा, क्या हुआ मम्मी जी, इतना शोर क्यों मचा रही हो? अच्छा तो मैं शोर मचा रही हूँ? हाँ मम्मी जी, आप तो शोर ही मचा रही हैं, पता नहीं क्यों नफरत करती हो आप हम लोगों से। मम्मी जी मुझे आप ये बता दो, क्या बिगाड़ा है हम लोगों ने जो आप इतना झल्लाती चिल्लाती रहती हो? ओ झांसी की रानी, मेरा ना मूड नहीं है अभी लड़ने का, तू जा यहाँ से। और हाँ, आज मैं सुबह यहाँ पे चाय पीकर कप रख के गई थी, क्यों तुझे टाइम नहीं मिला जो उठा के ले जाती? क्यों माँ जी, मैं क्या आपकी नौकर हूँ जो आपका झूठा कप लेकर जाती? अरे अरे, ये आप लोग क्या कर रहे हो? इतनी छोटी सी बात के लिए आप लोग लड़ क्यों रहे हो? तू फिर से बीच में बोली। अरे अब क्या हो गया इस घर में? लो मम्मी जी, आ गई आपकी लाडली। हाँ हाँ लाडली है तो आएगी ही। फालतू में लड़ाई झगड़ा क्यों कर रही हो भाभी, क्यों बात को आगे बढ़ा रही हो? मम्मी ने कहा कप उठा ले जाओ तो उठा ले जाओ। दीदी, आपने मम्मी के बोलने का रवैया देखा है, इस रवैये में तो मैं कुछ भी नहीं करूंगी इनका। तुम्हें अगर फिक्र है तो कर दो उनके कमरे की साफ सफाई, तुम करो उनका काम, मैं तो नहीं करूंगी। मैं तो नहीं करूंगी इनके कमरे की सफाई, मैं तो जा रही हूँ। शिवानी बेटा, तूने देखा ना क्या बोल के गई है? वैसे बेटा तू ही कर दे मेरे कमरे की सफाई, क्योंकि बेटा मैं आज थकी हुई हूँ बहुत। मम्मी मेरा भी मूड नहीं है, और मैं मम्मी वैसे ही परेशान हूँ, मुझे और ज्यादा परेशान मत करो। अब ना मुझे ही सारा काम करना पड़ेगा, वैसे भी मैं आज बहुत थकी हुई हूँ। मम्मी जी आप ना परेशान मत होइए, मैं कर दूंगी काम। झाड़ू कहाँ है, मैं लगा देती हूँ। अरे जा जा,
आई है बड़ी मेरी मदद करने वाली, मुझे नहीं चाहिए तेरी मदद। है तो तू भी मेरी बहू ही, तो तू कौन सा कम होगी? मेरा दिमाग खराब करने के लिए एक बहू क्या कम थी जो ये दूसरी आ गई। सारी बहुएं एक जैसी ही होती हैं। ओह, सारा काम तो कर लिया, अब मेरा चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, खुद ही बनानी पड़ेगी। मुझे तो इतना भी किसी से उम्मीद नहीं है कि कोई मुझे चाय ही बना कर देगा, कोई फायदा नहीं इन बहुओं का। जल्दी जल्दी मैं इसे पी जाती हूँ, वरना बुढ़िया आएगी और ये चाय बनाकर पी जाएगी। हे राम, कितनी थकी हुई हूँ, जल्दी जल्दी लाओ चाय बनाकर पी लेती हूँ। अरे तूने तो जरा भी दूध नहीं रखा है, तुझे पता है ना कि मैं ऑफिस से आने के बाद चाय बनाकर पिया करती हूँ। अब मैं चाय कैसे पीऊंगी? माँ जी, तो आप ना दूध थोड़ा ज्यादा मंगा लिया करो, ये अपने मुन्ने के लिए ले जा रही हूँ मैं दूध। बहू, तू भी तो थोड़ा कम इस्तेमाल कर सकती है ना, इसमें से थोड़ा दूध दे दे, 1 कप चाय बन जाए मेरी। मेरा सर दर्द हो रहा है बहुत तेज। मम्मी जी, मैं इसमें से दूध जरा भी नहीं दूंगी। आप ना, अगर आपको चाय पीनी हो तो दूध बढ़ा लो। तुझे ना सब बैठे बैठाए मिल रहा है, तभी तू ये कर्म कर रही है। अच्छा माँ जी, आप मुझे बताइए, क्या बैठे बैठाए मुझे मिल गया है? तो यहाँ फिर पड़ी क्यों है? चली जाना कहीं। हाँ, आप तो बस यही चाहती हैं। कहाँ जाऊँ मैं? कहीं भी जा, मेरी बला से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे होने से और ना ही ना होने से। मम्मी जी, इस घर में मैं शादी करके आई हूँ, ये इस घर में हिस्सा मेरा भी बनता है। देखती हूँ कौन निकालता है मुझे यहाँ से। अरे भाभी, आप ना इतना गुस्सा मत करो। अरे दीदी, 1 कप चाय की तो बात थी, अगर मुन्ने के दूध में से थोड़ा सा निकाल देती तो मम्मी जी की चाय भी बन जाती, आप भी खुश थी, मुन्ना भी खुश था और माँ जी भी खुश रहती। पर छोटी, मैं इनके लिए दूध क्यों बचाती? अगर इन्हें चाय पीने का शौक है ना तो थोड़ा दूध और मंगा लिया करें, बढ़वा लें थोड़ा दूध। मैं इनके लिए दूध तो कभी नहीं बचाऊंगी, मैं खुद पी जाऊंगी, लेकिन इनकी चाय के लिए दूध नहीं छोड़ूंगी। इस घर में सब एक दूसरे से लड़ते ही क्यों रहते हैं? ज्वाइंट फैमिली में तो सब एक दूसरे से प्रेम से रहते हैं, तालमेल बिठा के रखा जाता है। ज्यादा लोगों में तो समझदारी दिखानी पड़ती है, मतभेद तो होते हैं लेकिन समझदारी से सब सही कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ तो एक दूसरे से कोई कम रहता ही नहीं है, एक दूसरे से सब आगे ही हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है घर में लड़ाई क्यों होती है, सब एक दूसरे में बुराइयां ही देखते हैं, जबकि सबके अंदर कुछ ना कुछ तो अच्छाई होती ही है, लेकिन कोई भी एक दूसरे की अच्छाई देखना ही नहीं चाहता है। अरे मम्मी जी को देखो, इस उम्र में भी नौकरी कर रही हैं। ये तो भाभी को सोचना चाहिए कि उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाए, रखा जाए, बचा के रखा जाए। अरे उनकी चाय के लिए थोड़ा दूध बचा देती तो क्यों आखिर ये लड़ाई होती? और माँ जी देखो तो भाभी से किस तरह से बात करती हैं, जबकि इस घर की मुखिया है, उनका तो ये होना चाहिए कि उनको सबको साथ लेकर चलना चाहिए और प्यार से बात करनी चाहिए। अरे बिना चाय के कितना सर में दर्द हो रहा है, इस घर में तो किसी को मेरी परवाह ही नहीं है, जबकि घर के सारे खर्च मेरे ही पैसे से चल रहे हैं। घर का राशन है, बिजली का बिल है और दूध के पैसे भी मैं ही देती हूँ, तब भी मेरी चाय के लिए दूध ही नहीं बचता। इसीलिए तो मैं किसी से प्यार नहीं करती हूँ, किसी के होने से ना होने से मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। देखो तो बड़ी बहू की हर समय मुझे 4-6 बातें सुनाती रहती है, जैसे कि मैं सास नहीं हूँ उसकी, वो सास है मेरी। ये घर घर नहीं रहा है, ये घर रहने लायक ही नहीं रहा है। इस बिगड़े हुए माहौल में मैं कैसे रह रही हूँ, मैं ही जानती हूँ ये बात। मम्मी जी ये लीजिए चाय। अरे तू चाय कैसे लाई है, दूध तो रह नहीं गया था। मम्मी जी मैंने ना आपकी चाय के लिए बाहर से दूध मंगा लिया। अरे तो क्या जरूरत थी दूध की, मैंने तो नहीं कहा था तुझसे चाय लाने को। तू ऐसा कर, ये चाय खुद पी जा, नहीं तो फिर मुझे एहसान दिखाएगी तू। अरे मम्मी जी, अगर आपका गुस्सा शांत हो गया हो ना तो ये चाय पी लो। और मम्मी जी मैं क्यों भला एहसान जताऊंगी, अरे मेरा तो फर्ज बनता है कि मैं आपके सारे काम करूं। हो गया, अब जा तू। इसीलिए इस घर में अशांति है, इनके कड़वे व्यवहार के कारण। भगवान भला करे तेरा, जो तू मेरे लिए चाय ले आई है, भगवान हमेशा खुश रखे तुझे। अरे मम्मी जी जरूर तेरे मतलब की बात होगी, तभी तू भागी भागी यहाँ आई है। अरे मम्मी जी मेरे गोलू को उल्टियाँ हो रही हैं, उल्टियाँ पे उल्टियाँ हो रही हैं। जब तू भर भर के दूध पिलाएगी, भरे पेट दूध पिलाएगी तो उल्टियाँ तो आएंगी ही। मतलब आप अभी भी ताने ही मारोगी। और मेरे गोलू की तबीयत खराब हो गई है, उसकी तो आपको पड़ी ही नहीं है बिल्कुल। अब तुझे मेरी सही बात भी बुरी लगती है। मम्मी जी आप तो रहने दीजिए, मैं खुद देख लूंगी अपने बच्चे को। मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैं यहाँ आ गई हूँ। चलिए भाभी मैं चलती हूँ आपके साथ, मुन्ने को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, पर मेरे पास तो पैसे भी नहीं है और चलेंगे कैसे, यहाँ तो पास में कोई सवारी भी नहीं मिलती है। चलिए भाभी मेरे पास कुछ पैसे हैं, उससे काम चला लेते हैं। ठीक है छोटी, चलो जल्दी।
ये ना छोटी बहू नई नई आई है, अब ये जानती नहीं है बड़ी बहू कैसी है। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब जान जाएगी। अभी ये डाली सबकी मदद कर रही है भाग भाग कर, जब इस घर के लोगों की ये आदत जान जाएगी ना तो ये भी पीछे हट जाएगी। हे भगवान, भगवान मेरे मुन्नी की रक्षा करना, उसकी तबीयत जल्दी से ठीक करना। मैंने ना बड़ी बहू का गुस्सा सब मुन्ने पर निकाल दिया है, अब क्या करूं, मेरा तो मन भी नहीं लग रहा है उसके बिना। भगवान सही सलामत रखना उसे। भाभी आ जाइए। अरे मेरे मुन्ने कैसा है तू, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मम्मी जी मेरे बच्चे की फिक्र करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद देख लूंगी उसे। चल बेटा। मम्मी जी जब आप उससे इतना प्यार करती हैं तो छुपाती क्यों हैं, जताती क्यों नहीं है? वैसे मुन्ना पहले से ठीक है, तू देख रही है ना बड़ी बहू के तेवर, अगर ये बता देती मुझे तो क्या बिगड़ जाता इसका? उसे तो हर बार मेरी बेइज्जती ही करनी है, अगर बता देती तो क्या चला जाता इसका? अरे कोई मुझे दवा दे दो। कौन तुम्हारे आगे पीछे हमेशा घूमता रहे? अरे मार्केट से भी मैं ही दवाई लाऊं और खाने के लिए भी हाथ पे ही दूं, तभी खाओगी तुम दवाई। पता नहीं कैसा आदमी है, अपनी औरत की कमाई पे पल रहा है। देख तुझे जितना सुनाना हो सुना ले, लेकिन ये क्यों भूल जाती है तू कि ये नौकरी तेरी मैंने ही लगवाई थी। तो कोई एहसान नहीं किया है मुझ पर, मैं इस काबिल थी तो मेरी नौकरी लग गई, अगर तुम इतने ही काबिल थे तो तुम खुद अपनी नौकरी कर लेते सरकारी। अरे औरत की कमाई पे पलने वाले लोगों को क्या कहा जाता है ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। अरे पापा जी आप ना मम्मी की बातों को आप बुरा मत मानना, उनके कहने का मतलब ये नहीं था। बहू तूने देखा ना, अरे मैंने इससे क्या मांग लिया था, मैंने इससे बस दवाई तो मांगी थी, कौन सी मैंने इसकी तनख्वाह मांगी थी जो ये मुझे इतनी बातें सुनाकर चली गई। अरे इस उम्र में भी मैं कमाने जाऊं? अरे नहीं पापा, आपको कमाने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी आपके तो 2 बेटे हैं ही। लेकिन बेटा वो दोनों किसी काम के नहीं हैं। मैंने आपसे कहा ना जब तक आप अपने मम्मी पापा से अलग नहीं होगे ना तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। अरे संध्या तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं अपने मम्मी पापा से अलग क्यों रहूंगा? अरे मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। हाँ तो मैं भी तो अकेली ही हूँ, इकलौती हूँ तुम्हारी। तो मैंने तुम्हें किस चीज की कमी रखी है? कभी हर चीज की तो ध्यान रखता हूँ तुम्हारी। देखो संध्या प्लीज घर आ जाओ, मेरा ना तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा है बिल्कुल। देखो मैंने जो तुमसे कहा है वो कर लो, जब तक तुम अपने मम्मी पापा से अलग नहीं रहोगे ना तब तक मेरे पास फोन मत करना, जिस दिन अलग हो जाओगे ना उस दिन मैं आ जाऊंगी तुम्हारे पास। अच्छा अब तुम मेरी जासूसी भी करने लगी हो? अरे नहीं नहीं दीदी, मैं तो बस टहलने आई थी इधर, मैंने आपको देखा तो मैंने सोचा आपके साथ ही टहल लूं। अच्छा इसका मतलब है तुम मेरा पीछा कर रही थी मेरी बातें सुनने के लिए? अरे नहीं नहीं दीदी आप गलत समझ रही हैं। अच्छा तो तुम्हारे भी परिवार में ऐसे ही होता होगा, चोरी छुपे सबकी बातें सुना करती थी। अरे दीदी मेरा तो कोई परिवार ही नहीं है, तभी तो तुम्हें परिवार में रहना नहीं आता। अरे दीदी मैं तो परिवार समझ कर ही आई थी आपके पास बात करने, लेकिन आप तो बुरा मान गई। अच्छा तुम्हारी बातें बुरी न मानूं तो क्या तुम्हारी आरती उतारूं फिर? तुम ना मेरी बातें छुप छुप कर सुन रही थी, लेकिन दीदी आप जिस तरह से जीजा जी से बात कर रही थी वो बात तो कहीं से छिपने वाली थी नहीं। दीदी ये बात तो किसी न किसी दिन पता चल ही जाएगी कि आप जीजा जी के साथ अलग रहना चाहती हैं। दीदी कितनी अजीब बात है ना, आप परिवार से अलग रहना चाहती हैं और मैं परिवार के लिए तरस रही हूँ। अरे दीदी वो मजा अकेले में नहीं है जो साथ में रहने में आता है। दीदी आप गलत कर रही हैं, पता है आपको अकेलापन खाने को आता है, अकेले रहना भी कोई जिंदगी है। अरे मैं क्या कहती हूँ, आप अपना बैग ले जाइए। अरे मैं तो भूल ही गया था। मैं तो सोचती हूँ अगर मैं ना हूँ तो आपका ध्यान कौन रखेगा? हाँ सच में मैं भी यही सोचता हूँ, अगर तुम ना होती तो मेरा ध्यान रह ही नहीं पाता बिल्कुल। अच्छा सुनो जी मैं क्या कहती हूँ, आज शाम को ऑफिस से जल्दी आ जाना। अगर तुम कहो तो मैं ऑफिस ही नहीं जाता हूँ। अरे आप भी ना मजाक बहुत कर लेते हो। भैया भाभी का ये प्यार देखकर ना बहुत मजा आता है, भगवान करे इनकी जोड़ी हमेशा ऐसे हंसी खुशी से चलती रहे। संध्या बेटा तो तेरे पति ने क्या सोचा है, कब हो रहे हैं अपने माँ बाप से अलग? अरे मम्मी उनके तेवर देखकर तो लगता है वो तो अपने माँ बाप से अलग होंगे ही नहीं। तो फिर ठीक है बेटा, तू भी अपना मन पक्का कर ले, तू भी अब मायके में ठाठ से रहे। अजीब इंसान है, अपनी माँ के पल्लू से बंधा ही है, अलग होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे मर्द है तो मर्द की तरह फैसले भी लेना सीखे। तो दीदी मैं वकील को बुला लेती हूँ। किस लिए? अरे मम्मी जी आपको पता नहीं है दीदी जीजा जी से तलाक लेना चाहती हैं। तू बहू होकर अपनी ननद की शादी को तोड़ना चाहती है? नहीं मम्मी जी वो तो दीदी ही चाहती है। मम्मी अब बहू है, बहू तो घर तोड़ने की ही बात करेगी, जोड़ने की थोड़ी ना करेगी। देख लेना मम्मी ये भी अपने पति को लेकर चली जाएगी किसी दिन। अरे वाह दीदी आपने तो मेरे मन की बात छीन ली, मैं तो बिल्कुल ऐसे ही सोच रही थी।
मैं तो सच में यही सोच रही थी कि मैं ना किसी दिन इनको लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी, आप लोगों की पहुंच से बहुत दूर, और आप सबको अपना पता भी नहीं दूंगी। अरे मम्मी, अनाथ से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? अनाथ है तो घर तोड़ने की तो बात करेगी, और इससे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? अच्छा, फिर तुम क्यों जीजा जी पर दबाव बना रही हो? उनके मम्मी पापा से अलग रहने का क्यों रहना चाहती हो अपने परिवार से अलग? और तुम तो आके यहीं बैठ गई हो। इससे अच्छा तो है तुम्हारा तलाक ही हो जाए, जिससे कि जीजा जी नई जिंदगी शुरू कर सके। मम्मी जी, आप कैसी माँ हैं, अपने बच्चे को गलत शिक्षा दे रही हो? मम्मी जी, जरा आप सोचिए, जो चीज आपको पसंद नहीं है वो आप दूसरों के साथ कैसे कर सकती हैं? दीदी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, जीजा जी को ऐसे धर्म संकट में मत डालिए। परिवार छोड़कर ना तो वो खुश रहेंगे ना उनके मम्मी पापा। शायद आपको थोड़ी बहुत खुशी मिल ही जाए, लेकिन पछताओगी आप भी बाद में। दीदी, आप ना अपने घर लौट जाइए, अपना घर बसा लीजिए जाके। वैसे संध्या बेटा, छोटी बहू ने गलत नहीं कहा, वो बिल्कुल सही बोल रही है। अरे डाली बहू। जी मम्मी जी। तू ना, मैं जा रही हूँ ऑफिस, तू मेरे कमरे की देख रेख रखना। देख लेना मुन्ना वहाँ खेलने ना जाए, मेरे जब आती हूँ तो गंदा ही रूम मिलता है मुझे। और मेरी चाय के लिए दूध बचा के रखना। ठीक है मम्मी जी। अरे कहाँ चली तू? मम्मी जी, क्या है ना, आज दीदी की तबीयत खराब है तो उन्हें मैं खिचड़ी बना देती हूँ। क्या बड़ी बहू की तबीयत खराब है? जी मम्मी जी, परेशानी की कोई बात नहीं है, उनके ना पेट में हल्का सा दर्द हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ उन्हें हल्का खाना दूं, तभी खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, तो फिर ये पैसे रख ले, उसे ना फल फ्रूट ला के खिला देना, और जरूरत पड़े तो उसे दवाई भी दिला लाना। नहीं नहीं मम्मी जी, पैसों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी बेटा रख ले। बहू, मेरे लिए भी फल ले आना। क्या कहा तुमने? तुम्हारे लिए भी? अरे घर में बैठे बैठे बस खाते ही रहते हो, ये नहीं कि इस उम्र में भी काम कर ले थोड़ा बहुत। पता नहीं है तुम्हें, बीवी की कमाई पे पल रहे हो तुम, बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है तुम्हें। बहू रहने देना, मुझे ना आज से इसकी कमाई खानी ही नहीं है। मम्मी जी, आपको पापा जी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे नहीं करूँ तो कैसे करूँ? अरे बैठे बैठे बस खाते ही पीते रहते हैं, ये नहीं कि थोड़ा बहुत काम भी कर ले। मम्मी जी, ये गलत किया है आपने। पापा जी अभी तक तो कमाते ही रहे हैं, अब कितना और कमाएंगे? अरे अब तो वो रिटायर हो गए हैं, अब क्या इस उम्र में भी कोई काम करेंगे? आपको उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अपना टाइम याद करिए, जब वो नौकरी करते थे तो जब आप जो भी बोलती थी बुला के देते थे ना आपको, पूरे परिवार का खर्चा भी चलाते थे, आपकी कही हुई बात भी पूरी करते थे। ये सब बातें भूल गई हो आप क्या? बहू, आज सच में मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई हूँ, मुझे मेरे पति से ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। दीदी ये लीजिए खिचड़ी। अरे डाली, तुम क्यों बना लाई? मैं खुद बना के ले आती। क्यों दीदी, मैं बना नहीं सकती थी क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जानती हो ना हमारे घर में एक सासू माँ है, जानेगी तो तुम्हें 70 बातें सुनाएंगी। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरा काम कोई करे, क्योंकि मैं घर की बहू हूँ ना, इसलिए। अरे नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मम्मी जी ने ही बोला था मुझे बड़ी बहू को खिचड़ी बना के दे देना, और ऊपर से पैसे भी देकर गई थी, कहा था कि दवाई भी दिला लाना और फल भी ले आना। नहीं नहीं डाली, तुम झूठ बोल रही हो, मम्मी जी मेरे लिए ऐसा कह ही नहीं सकती। नहीं दीदी, सच में मम्मी ने ही मुझसे कहा था कि खिचड़ी बना के दे दो जाके, और तुम्हारा ध्यान रखे। मम्मी जी, मैं इतना बदलाव कैसे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मम्मी जी तो जहर उगलने के अलावा कुछ करती ही नहीं है, उन्हें तो बस जहर ही उगलना आता है, लेकिन इतना प्रेम कैसे? अरे दीदी सच में मम्मी जी आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं ना जल्दी जल्दी मम्मी जी का सामान सही लगा देती हूँ, वरना मम्मी जी आती होंगी। आज तो मम्मी जी खुश हो जाएंगी अपना कमरा साफ देखकर। अब ठीक है, अब साफ हो गया, जल्दी जल्दी जाके देखती हूँ मम्मी जी आ रही या नहीं। आज ऑफिस में भी बहुत काम था, और अब रूम भी साफ करना पड़ेगा। अरे ये क्या, मेरा रूम तो बिल्कुल साफ है, क्या बात है, आज मुन्ना रूम में नहीं आया? मुन्ने की तबीयत सही तो है ना? मम्मी जी आ गई आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे मुन्ना ठीक तो है ना? क्या आज वो मेरे रूम में खेलने नहीं आया? हाँ हाँ मम्मी जी, मुन्ना बिल्कुल ठीक है। और बड़ी बहू? अरे मम्मी जी वो भी बिल्कुल ठीक है। अगर आज मम्मी जी मेरे बारे में कुछ बोलेंगे या मेरे मुन्ने के बारे में, आज मैं ना ढंग से सुना दूंगी उन्हें। बड़ी बहू के पेट में दर्द था, वो सही है ना? हाँ मम्मी जी, भाभी भी बिल्कुल ठीक है और मुन्ना भी ठीक है। अच्छा मम्मी जी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे इतना बदलाव मम्मी जी में कैसे? मम्मी जी की मुझसे बड़ाई करके और मुझसे मम्मी जी की बड़ाई करके। मुझे नहीं पता था कि तारीफ करने से मन की दिल की दूरियां कम हो जाती हैं। जब डाली इतने अच्छे अच्छे कदम उठा रही है, तो क्यों ना मैं भी अच्छे कदम उठाऊं, मैं भी खुद के अंदर बदलाव लाऊं।
चलो मैं मम्मी जी के लिए चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है मम्मी जी, आप आराम करिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है बहू। मम्मी जी लीजिए चाय। आज बड़ी बहू मेरे लिए चाय बना कर आई है, इतना बदला। अरे दीदी, अब लाई हो तो आगे बढ़कर दे दीजिए मम्मी जी को चाय जल्दी से। हाँ हाँ मम्मी जी लीजिए चाय। बहू आज तुम मेरे लिए खुद चाय बना कर लाई है। हाँ मम्मी जी, जब सब अपने व्यवहार बदल रहे हैं तो मैं क्यों ना बदलूं। आप भी तो मेरी केयर करती हो, तो मैंने सोचा मैं भी आपकी केयर करूं। बहू तू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। नहीं मम्मी जी, उसमें मेरी भी गलती थी, मैंने ही कभी आपको नहीं समझा। मम्मी जी आप मुझे माफ कर दो। बहू तेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैंने ही तुझे कभी बहू नहीं समझा। नहीं मम्मी जी, सच में मेरी भी गलती रही है। मम्मी जी मुझे माफ कर दो। अरे मम्मी जी अब एक दूसरे को माफ कर दो और चाय पियो। लीजिए मम्मी जी, अब ये परिवार संयुक्त परिवार बना है, अब ये परिवार पूरा हुआ है, अब सास बहू के दिल मिले हैं। अरे डाली बेटा। जी मम्मी जी। बेटा तू भी आ, तू कहाँ जा रही है और बेटा तू रो क्यों रही है। अरे मम्मी जी ये तो खुशी के आंसू हैं। बेटा आज तूने मेरे परिवार को एक कर दिया है, परिवार में इतना प्यार इतना अपनापन पहले कभी नहीं था। तू नहीं होती ना तो मेरा परिवार एक हो ही नहीं पाता। तू ना रोना बंद कर दे, तू तो इस घर की जान है जान। हाँ छोटी, अगर तू इस घर में नहीं आती ना तो हम तो परिवार का महत्व ही नहीं जानते। सच में पहले यहाँ से भागने का मन करता था, लेकिन अब यहाँ रहने का मन करता है। तो हेलो गाइस, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना और वीडियो को लाइक करते हुए जाना। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।